हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। इस चैनल को बनाने का मकसद केवल विद्यार्थियों को जीएस पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए की गई है। अधिकांश बार सिलेक्शन तो इन्हीं एक दो नंबरों के हेरफेर से रुक जाती है। यूट्यूब पर आपको हजारों चैनल मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस चैनल पर जीएस को एक सीरीज से पढ़ाया जाएगा। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कहीं और नहीं जाना होगा। जीएस के लिए आप परफेक्ट एक चैनल को चूज कर लीजिए, जीएस वनली को। आप मेरे साथ बने रहिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप रोजाना केवल 20 मिनट मुझे दीजिए, सिलेक्शन मैं कराऊंगा। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए एनटीपीसी, सीएचएसएल, ग्रुप डी, एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, पीसीएस प्री सबके लिए जीएस आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। ज़्यादा ना लेक्चर देते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये 1857 की क्रांति का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो क्वेश्चन हम पहला लेते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। ऑप्शन देखिए, अक्टूबर 1857, नवंबर 1856, दिसंबर 1857, दिसंबर 1856। तो इसका जो ऑप्शन है ये सही होगा, 1856। तो चर्बी वाले कारतूसों की जगह इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो दिसंबर 1856 में। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आखिर इनफील्ड राइफल शामिल तो कर ली गई, लेकिन क्या इसके पहले कौन सी राइफल चलती थी उसकी जगह पे इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। तो ब्राउन बेस के जगह पे न्यू इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। अब क्वेश्चन दूसरे पे हम आते हैं, मंगल पांडे ने सर्वप्रथम आजादी का बिगुल कहां से फूका था। ये क्वेश्चन तो खैर सबको पता होगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, मंगल पांडे ने सर्वप्रथम आजादी का बिगुल कहां से फूका था। ऑप्शन आप देख लीजिए, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा बैरकपुर। मंगल पांडे ने बैरकपुर से बिगुल फूका था अपना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम का। तो इसका जो ऑप्शन आप देख लीजिए, गेहूं, बाज, तलवार, कमल और रोटी। तो जो प्रतीक था 1857 की क्रांति का वो था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली क्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमें बार बार कंफ्यूज करता है कि हमें यही लगता है कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से रिलेटेड थी, लेकिन क्या है कि जिसने पूछा है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली क्या है। ऑप्शन देखिए, वाराणसी, आगरा, ग्वालियर, वृंदावन। तो इनका जो जन्मस्थली था वो था आपका वाराणसी। वो था आपका वाराणसी। नोट कर लीजिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ था? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं, 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन देखिए, झांसी, बैरकपुर, मेरठ, लखनऊ। तो 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से चालू हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति चालू हुई थी मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, स्वतंत्रता संग्राम को निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। मतलब ये कि 1857 की क्रांति में जब दिल्ली अंग्रेज हार चुके थे, तब उन्होंने 2-3 महीने युद्ध करने के पश्चात, घेराबंदी करने के पश्चात उन्होंने दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली। अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 7 है, बरेली विद्रोह का नेता कौन है। तो बरेली विद्रोह का नेता कौन है? बरेली विद्रोह के नेता हैं आपके बरेली विद्रोह के नेता हैं आपके खान बहादुर। कौन है? खान बहादुर। इन्होंने 40,000 सैनिकों के साथ मिलकर आक्रमण किया था अंग्रेजों पर। तो ये बरेली से इन्होंने ही नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थित है। अब देखिए, क्वेश्चन वहां था कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली क्या है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली वाराणसी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थित है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थित है आपका ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरी युद्ध महारानी लक्ष्मीबाई का किसके साथ हुआ था। तो उन्होंने यूरोज के साथ युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ये 4 जून को स्टार्ट हुआ था
और 17 जून को उन्होंने वीर गति को प्राप्त कर लिया था। 1 साल से ज्यादा ये युद्ध चला था। अब देखिए, जब ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को महारानी लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो एक चीज ये जान लीजिएगा कि ह्यूरोज ने कहा था, ये भी कभी कभी पूछ सकता है ये वक्त किसने किसके लिए कहा था। तो भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये ह्यूरोज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो ये थी बेगम ऑफ अवध। इनका एक अलग नाम है बेगम हजरत महल। आप जान लीजिए, लखनऊ से बेगम हजरत महल या फिर बेगम ऑफ अवध, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये है बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति का लखनऊ से आगाज बेगम हजरत महल ने किया था। इनको बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता है। आपसे बार बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाता होगा कि बेगम ऑफ अवध को किस नाम से जाना जाता है। तो बेगम हजरत महल को ही बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन देखिए, नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, मौलवी लियाकत अली। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था। नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, लियाकत अली। तो अजीमुल्ला थे इलाहाबाद से, जिसको अब हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन तो अभी खैर यही बनेगा कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था। तो कौन थे, अजीमुल्ला थे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अजीमुल्ला किसके सलाहकार थे। एक क्वेश्चन ये भी पड़ेगा, 1857 के स्वतंत्र संघ में भाग लेने वाले सिपाहियों की सार्वजनिक संख्या कहाँ की थी। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, बंगाल, महाराष्ट्र, अवध, उड़ीसा से। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो वो थी अवध से। कहाँ से, अवध से। मतलब ये कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से थे, तो अवध से थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो वो थे तात्या टोपे। भूलिएगा मत आप लोग, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे। एक बार फिर जान लीजिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे। तो वो थे तात्या टोपे के, नाना साहब के, मंगल पांडे के, रानी लक्ष्मीबाई के। किसके सलाहकार थे। तो वो थे नाना साहब के। एक बार फिर क्वेश्चन जान लीजिए कि अजीमुल्ला खान सलाहकार किसके थे, नाना साहब के थे। और इनको क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रांति दूत को किस नाम, क्रांति मतलब ये भी पूछ सकता है आपसे कि नाना साहब या फिर अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, तो किसके थे, नाना साहब के। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसको क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। तो अजीमुल्ला खान को क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। 1857 की क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी CHSL में एक बार आया था। 1857 की क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ऑप्शन देखिए, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे। तो कौन था, तात्या टोपे। इनका ही वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। ऑप्शन देखिए, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो जब भाई बिहार की बात आ ही गई है तो बिहार से कुंवर सिंह थे, तो खैर पटना से भी कुंवर सिंह ही रहेंगे। इस वजह से पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कुंवर सिंह। क्वेश्चन 19 पे हम आते हैं। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। ऑप्शन देख लीजिए आप, फुरंदर सिंह, राम सिंह, दीवान मानीराम दत्त, चंद्रशेखर। कौन था असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो ये थे दीवान मानीराम दत्त। कौन था, दीवान मानीराम दत्त, असम से। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा आपके थे कुंवर सिंह।
अब आपसे कहीं भी पूछा जाएगा बिहार से नेतृत्व कौन किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। फिर पटना से कौन नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। फिर क्वेश्चन आता है जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के ही राजा थे कुंवर सिंह। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।